Okay. So where I was explaining about natural join. Natural join के अंदर ना there is no comparison operator. आप simply क्या लिखते हो? You will simply write when you do not specify any of the joining condition और आपने simple दो relations को आपस में लिख दिया R, जैसे आपने लिखा R join, this is the joining operator, ठीक है, R join S, देन R और S के अंदर आप कौन सा ज्वाइन कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन, जिसके अंदर आपने कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर या कोई भी कंपैरिजन कंडीशन नहीं लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कैसे? द ज्वाइन विल अकर ओवर द कॉमन एट्रीब्यूट। दोनों R और S के अंदर देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे आप दोनों के टपल्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ अ जॉइन विल बी कॉल्ड एज नेचुरल जॉइन। इज इट क्लियर? अब नेचुरल जॉइन को अगर आप एग्जांपल की हेल्प से देखोगे तो जस्ट लुक एट हियर कि जैसे आपके पास ये दो टेबल है, वन इज योर कोर्स टेबल एंड वन इज योर एचओडी टेबल, ठीक है। अब कोर्स टेबल का आपके पास एट्रीब्यूट, जस्ट ड्रॉ दिस टेबल अलोंग विद मी। आपके पास ये दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक है एसआईडी, सीआईडी कोर्स और डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट है, और दूसरे एट्रीब्यूट आपके पास है डिपार्टमेंट और हेड। नाउ here you can clearly see कि जो डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट है कोर्स टेबल का is the same as the department attribute of your HOD table. That means आप इन दो टेबल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो over this common attribute. तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगी वो क्या आएगी? Yes, can anyone tell me? क्या आएगी आपकी रिजल्टेंट टेबल? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, तो इसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे? सीआईडी, कोर्स, डिपार्टमेंट एंड हेड। तो यहाँ पर आपके पास हेड नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा रिजल्टेंट टेबल में, और यहाँ पर आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी, सीएस का हेड कौन है? एलेक्स। तो जो कंबाइंड टेबल आएगा वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और मैकेनिकल का हेड कौन है? माया, और इसकी है मीरा, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट टेबल आ गई। अब रिजल्टेंट टेबल में से यू कैन एग्जीक्यूट द क्वेरीज। लेट सपोज आपके पास एक क्वेरी है, लेट मी जस्ट गिव यू अ सैंपल क्वेरी कि एक आपके पास क्वेरी है कि determine the course name and their central head from the जैसे आपको दो टेबल्स देती है, मैंने बोला आपसे find the detail of all the courses and their heads, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कोर्सेज की डिटेल है वो आपको कोर्स टेबल से मिलेगी, और हेड की डिटेल है वो आपको एचओडी टेबल से मिलेगी। तो उसके लिए आपको इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ज्वाइन देखो, इट इज ऑल अपॉन यू कि आपको कौन सा ज्वाइन अप्लाई करना है। अब हेयर यू कैन क्लियरली सी कि बोथ द टेबल हैज अ कॉमन एट्रीब्यूट, वन इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। तो आप इनके अंदर नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हो। तो आपने करना क्या है, आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का सिंबल यहाँ पर है नहीं, तो आई एम जस्ट राइटिंग सिलेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप सिग्मा लिखोगे, तो मैं सिग्मा लिख देती हूँ। तो सिग्मा क्या सिलेक्ट करना आपने? कोर्स। इसको आप ना सबस्क्रिप्ट में लिखोगे, ठीक है। कोर्स और कॉमा, कोर्स कॉमा डिपार्टमेंट या हेड, हेड है ना, ठीक है। और करना क्या है, किस में से आपको करना है? कोर्सेस। यहाँ पर आप वो ज्वाइन का सिंबल लिखोगे, ठीक है। उसके ज्वाइन का सिंबल आई कैन सिंपली राइट ज्वाइन, बट यू कैन राइट द ज्वाइन सिंबल, ज्वाइन एचओडी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने किया क्या, कौन सा रिलेशन पास किया? यहाँ पर कौन सा रिलेशन पास किया? यू आर पासिंग अ रिलेशन विच इज अ नेचुरल ज्वाइन ऑफ कोर्सेज, और एचओडी का रिलेशन आपने पास किया, और उसमें से क्या फेच कर रहे हो? कोर्स और हेड की डिटेल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेटाबेस एलेक्स, मैकेनिक्स माया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीरा, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि नेचुरल ज्वाइन जो है एक्ट्स ऑन दोज मैचिंग एट्रीब्यूट्स वेयर द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन बोथ द रिलेशंस आर सेम। तो नेचुरल ज्वाइन हमेशा कहाँ पर लगता है? मैचिंग एट्रीब्यूट्स की हेल्प से यू बेसिकली प्रोड्यूस द रिजल्टेंट रिलेशन। तो दिस इज अ बेस्ट काइंड ऑफ अ ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्लियर है सबको? शैल वी प्रोसीड अहेड?
यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल जॉइन आ गया। तो हमने इनर जॉइन पढ़ा। इनर जॉइन इज बेसिकली ऑफ थ्री काइंड। वन इज योर थीटा जॉइन। थीटा जॉइन के अंदर अगेन आई एम रिवाइजिंग, वी हैव टू रिलेशंस, बट दीज टू रिलेशंस डू नॉट हैव एनी कॉमन एट्रीब्यूट. नाउ यू वांट टू कंबाइन द टपल्स ऑफ द टू रिलेशंस, सो फॉर दैट यू नीड टू गिव अ सिलेक्शन कंडीशन कि आपको कौन कौन से टपल्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो सिलेक्शन कंडीशन आप थीटा की जगह पे लिखते हो. यू विल राइट आर, यहाँ पर आप लिखोगे, आपने लिखा आर थीटा, आर ज्वाइन ऑपरेटर, एंड देन हियर यू विल राइट द थीटा वैल्यू एंड देन एस. तो ये जो थीटा होता है, ये आप जो टपल्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो किस बेस पे ज्वाइन करना चाहते हो उसकी वैल्यू लिखोगे. एंड हियर यू कैन यूज एनी ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो.